तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होते। तो फिर से संकल्प के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग फिर से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ठहराव वाले प्रश्न को करेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्टॉपेज कहते हैं। ठहरना, चलना, इतने देर ठहरता है, इतने देर चलता है। तो पढ़ते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि एक ट्रेन एक कार से 20% तेज दौड़ती है। दोनों एक साथ एक ही बिंदु से प्रारंभ करती है और 75 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पहुंचती है। क्योंकि रास्ते में ट्रेन 12.5 मिनट बर्बाद करती है, तो कार तथा ट्रेन की चाल क्या होगी। तो देखेंगे, कहा है कि दो बिंदु हैं ए तथा बी, इन दोनों के बीच की दूरी 75 किलोमीटर है। हमें दूसरे बात ये कहा है कि कार और ट्रेन की जो चाल है, कार की चाल ट्रेन की चाल जो है वो कार की चाल से 20% तेज है। आप बताइए 20% अधिक है, यानी 20/100 यानी 1/5। यानी कहा है कि अगर कार का स्पीड 5 है तो ट्रेन का स्पीड इससे 20% अधिक होगा, यानी ये 6 होगा। दूरी बराबर है, इसीलिए आपको मैंने डिस्टेंस कांस्टेंट पहले ही पढ़ा चुका हूं कि डिस्टेंस कांस्टेंट जब डिस्टेंस बराबर होगा तो आपको बताया गया है कि S1/S2 इज इक्वल्स टू T2/T1 होता है ना, कि S1/S2 इज इक्वल्स टू T2/T1 होता है। तो अगर यहां से हम टाइम निकालें तो ये टाइम क्या होगा, ये टाइम 6 और ये टाइम 5 होगा ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है 75 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचती है, क्योंकि रास्ते में ट्रेन 12.5 मिनट बर्बाद करती है। तो दोनों टाइम सेम है, लेकिन ये 5 इसीलिए हो गया क्योंकि ये 12.5 मिनट का एक ठहराव किया है। यानी एक का मतलब अगर 12.5 है, अगर एक का मतलब 12.5 है, अब आप बताइए कि क्या 6 का मतलब क्या होगा। तो अगर एक का मतलब 12.5 तो 6 का मतलब 75 मिनट। अब आपको पता है कि 5 में 6 से 1 कम है, यानी 5 का मतलब इससे 12.5 कम, यानी 62.5 मिनट यहां पर होगा। यानी कि ये क्या है, कार, ये है कार का टाइम, ये है किसका, ट्रेन का टाइम। अब आपको बोला है क्वेश्चन में कि कार तथा ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कार का स्पीड पूछा है आपसे और ट्रेन का स्पीड पूछा है आपसे। तो हम क्या करेंगे, यहां बोला है क्वेश्चन में कि 75 किलोमीटर 75 मिनट में तय करता है। अब आपसे अगर पूछे हम कि 75 किलोमीटर 75 मिनट में तय करता है, यानी 1 किलोमीटर 1 मिनट में तय करेगा, यानी 60 किलोमीटर 60 मिनट में तय करेगा। हमें पता है कि 1 घंटे में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं, यानी कार का जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको एक बात यही बना के खत्म कर देंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा और बड़ा बनाएंगे कि हमें कार का स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। अगर 5 का मतलब 60 है, अगर इस 5 का मतलब 60 यानी 12 गुना है, यानी 6 का मतलब भी 12 गुना, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा ट्रेन का स्पीड ऑलरेडी निकल जाएगा। लेकिन हम इस तरीके से बनाएंगे आपको। तो यहां कहा है कि 75 किलोमीटर कितने मिनट में तय कर रहा है, तो 62.5 मिनट में तय कर रहा है। देखेंगे 75 किलोमीटर 62.5 मिनट में तय कर रहा है। अगर हम इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 से गुना करेंगे तो यहां पर ये बोल सकते हैं कि 750 किलोमीटर 625 मिनट में तय करेगा। हम यहां पे पॉइंट हटाएं, यहां 10 से गुना कर दिए, तो 750 किलोमीटर 625 मिनट में तय करेगा। अगर 25 से दोनों को भाग देंगे तो यहाँ पे 30 किलोमीटर 25 यानी 25 मिनट में तय करेगा। हम यहाँ भी 25 से भाग दिए, यहाँ भी 25 से भाग दिए, तो 30 किलोमीटर 25 मिनट में तय करेगा। ठीक है, अगर 30 किलोमीटर 25 मिनट में तय करेगा तो फिर हमें 60 मिनट निकालना है, यानी फिर से अगला 25 मिनट में हमारा कितना जाएगा, ये 30 किलोमीटर चला जाएगा। यानी हम पाएंगे कि अभी तक ये 60 किलोमीटर ही गया है और इसका टाइम लग गया है 50 मिनट।
तो हमें पता है कि आप बताइए कि 50 मिनट में अगर 60 किलोमीटर गया तो 5 मिनट में 6 किलोमीटर जाएगा। तो यहां से हम बता सकते हैं कि 10 मिनट में ये हमारा 12 किलोमीटर जाएगा। और आपको पता है कि 60 मिनट में चली गई दूरी को ही हम चाल बोलते हैं, या 1 घंटे में चली गई दूरी को हम चाल बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा 72 किलोमीटर आसानी से प्राप्त हो गया, और ट्रेन की चाल हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर अच्छे से समझ पाए तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एक ट्रेन कार से 30% तेज दौड़ती है, एक साथ एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, 78 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पहुंचती है। क्योंकि रास्ते में ट्रेन अपना 9 मिनट बर्बाद करती है, यदि ए और बी के बीच की दूरी 78 किलोमीटर है तो कार की चाल ज्ञात करें। फिर से उसी प्रकार का एक सवाल है कि ए और बी दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी आपको 78 किलोमीटर दिया हुआ है। यहां भी आपका कार है और ट्रेन है, इनका स्पीड दिया हुआ है। क्या बोला गया है कि ट्रेन की चाल कार से 30% अधिक है। आपको पता है कि 30% अधिक का मतलब होता है 30/100, यानी अगर कार का स्पीड 10 है तो ट्रेन का स्पीड 13 है। आपको पता है दूरी बराबर है तो टाइम क्या होगा? टाइम रिवर्स हो जाएगा, यानी ये 13 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। दोनों एक ही समय में पहुंचता है, यानी दोनों का यूनिट 3 यूनिट का मतलब हमारा दिया हुआ है 9 मिनट बर्बाद करती है। यानी 3 का मतलब हमें 9 दिया हुआ है, यानी 1 का मतलब क्या होगा? 3 मिनट होगा ना। अगर 3 का मतलब 9 मिनट तो 1 का मतलब 3 मिनट। तो आपसे बताइए कि कार का 13 है, 13 टाइम है, यानी 13 का मतलब अगर इस 1 में 13 गुना किए तो इस 3 में 3 के साथ भी हम 13 को गुना करेंगे तो 39 मिनट आप प्राप्त हो जाएगा। अब आप देखेंगे हमें कहा है कि कार का स्पीड बताइए, तो कार का स्पीड कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि 78 किलोमीटर की दूरी 39 मिनट्स में तय करता है। अगर आप देखेंगे कि इसका ये कितना है, 9 दूनी के 18, 3 दूनी के 6, 1 7, यानी इसका ये 2 गुना है। तो आप बताइए कि अगर यहाँ पे हमें 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, तो इसका भी अगर 2 करेंगे तो क्या होगा? 120 किलोमीटर होगा क्या? तो हमें पता चल गया कि कार का जो स्पीड था वो 120 किलोमीटर 60 मिनट में तय करता है, यानी जो कार का स्पीड है वो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि 1 घंटे में चली गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वो हर घंटे कुछ देर रुकती है तो उसकी चाल 42 किलोमीटर रह जाती है। तो वो हर घंटे कितने मिनट रुकती है? देखेंगे पहले इस सवाल को हम लोग बड़े तरीके से बनाएंगे तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद बढ़ते हैं सवाल पे। तो कहा है यहाँ पे कहीं भी दूरी का जिक्र नहीं किया गया है, बस ये कहा गया है कि एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वो हर घंटे कुछ समय रुकता है तो वह उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। तो वो हर घंटे कितने मिनट रुकता है? तो देखेंगे हम लोग पहले इसे बेसिक तरीके से बताएंगे कि क्वेश्चन में ये कह क्या रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग दोनों स्पीड को अगर लॉसा ले लेंगे, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी
एक का दिया हुआ है बिना रुके 45 किलोमीटर और रुक रुक के 42 किलोमीटर। हमने क्या किया कि इस 45 और 42 को जब लॉसर लिए, एलसीएम लिए, तो क्या किए, यानी 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी हमारा ये जो है वो टोटल डिस्टेंस एलसीएम हमारा जो एलसीएम प्राप्त होगा वो टोटल डिस्टेंस प्राप्त होगा। एलसीएम जो हमारा प्राप्त होगा वो टोटल डिस्टेंस प्राप्त होगा। अब आप बताइए कि टोटल डिस्टेंस क्या है। टोटल डिस्टेंस है 3 गुने 15 गुने 14। अब हमारा आता है पहला, जो बिना रुके चल रहा है। तो जो बिना रुके चल रहा है तो उसका ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस है। अब जो बिना रुके चल रहा है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, देखेंगे ध्यान से। और जो रुक के चल रहा है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। दोनों को सेम दूरी तय करना पड़ेगा, यानी आप बताइए कि अगर इसको भी ये दूरी तय करना पड़ेगा और इसको भी अगर ये दूरी तय करना पड़ेगा तो 15 तिहाई 45, अगर ये 14 घंटा चलेगा, ये 14 जो बच गया, अगर ये 14 घंटा चलेगा तो ये दूरी तय कर पाएगा। और 42 14 तिहाई 42, यानी ये अगर 15 घंटा चलेगा तो ये इतना दूरी तय कर पाएगा। आप देखेंगे कि 1 घंटे की बर्बादी होगी। यहां पर 14 घंटा चला था, यहां 15 घंटा चला था, ठीक है। ये 14 घंटा चला था, ये 15 घंटा चला था, 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि कुछ देर रुकती है, ये प्रत्येक घंटा, हर घंटे कुछ देर रुकती है। तो ये 15 बार चली है, 15 बार यानी 1-1 घंटा करके 15 बार चला है। तो आप बताइए क्या 1 घंटे का मतलब क्या होता है। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। और ये 15 बार चली है, यानी अगर 15 से भाग दे देंगे तो 4 मिनट का एक ठहराव होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बेसिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये बेसिक अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको एक जल्दी तरीका से इसको हम बताएंगे। जल्दी से इसको उतार लीजिए। हमें कहा है कि बिना रुके, यानी बिना रुके कहा है, बिना रुके और रुककर। जब बिना रुकती नहीं रुकती है तो उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और जब रुक जाती है तो इसका चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। आपको पता है दोनों ही केस में डिस्टेंस इक्वल होता है। अगर इनके रेशियो की बात करें तो 5 एकम 3 एकम 3, 3 पाँचे 15 और 3 एकम 3, 3 चौके 12, 15:14 का इनके स्पीड का रेशियो हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। लेकिन अगर इसके टाइम का रेशियो निकालें हम तो क्या हो जाएगा, 14/15 हो जाएगा। अब आपको पता है कि इसका 14 इसका 15 हो गया, यानी ये एक मिनट, एक का एक यूनिट ज्यादा लगा है, एक यूनिट ज्यादा लगा है। अब आपको पता है कि अगर हम इस 15 को ही हम टोटल 60 मान लें तो ये 15 को अगर 60 मिनट मान लें तो एक का मतलब क्या होगा, क्योंकि एक यूनिट ज्यादा लगा था। तो अगर 15 का मतलब 60 तो एक का मतलब 4 मिनट। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये शॉर्ट फॉर्म भी अच्छा लगा होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक बस बिना रुके 1300 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यदि वो 8 स्टेशन पर रुके तो उसे पूरे दिन का समय लगता है, तो वह प्रत्येक स्टेशन पर कितने देर रुक रहा है, प्रत्येक स्टेशन पे कितने देर रुक रहा है। तो आपको पता है कि दो बीच की दूरी कितना है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी, तो कहा है कि 1300 किलोमीटर है, ठीक है। जब बस कहा है ना कि जब बस बिना रुके
चलती है तो इसे कितना देर का समय लगता है, तो नहीं, बिना रुके जब चलती है तो स्पीड क्या होगा, स्पीड दिया हुआ है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता है कि जब बस बिना रुके स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप देखेंगे कि यहां से हमारा अगर टाइम निकालेंगे तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, 1300 डिस्टेंस और 65 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। अगर इसे काटेंगे तो यहां से लगेगा 20 घंटे। लेकिन क्या कहा है क्वेश्चन में कि जब वो रुक रुक के चलती है तो उसे 20 नहीं 24 घंटे का समय लगता है। बस जब रुक कर चलती है तो 24 घंटे का समय लगता है। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये 8 स्टेशनों पर रुक रही है, ये 8 स्टेशनों पर रुक रही है। अब देखेंगे तो अंतर कितने का हो जा रहा है, 4 घंटे का अंतर हो जा रहा है, 4 घंटे का अंतर हो रहा है। और कितने स्टेशन पर रुक रही है, 8 स्टेशन पर रुक रही है, यानी 1/2 घंटा। यानी सवाल का उत्तर 30 मिनट, प्रत्येक स्टेशन में वो 30 मिनट रुकती है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घोड़े की सवारी करती है, परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूर पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। तो बताएं 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगा। तो उसकी चाल जो है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, परंतु 7 किलोमीटर के बाद वह घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। उसका जो स्पीड है, उसका जो स्पीड है वो स्पीड क्या है, वो स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम देखेंगे कि वो प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद, प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद वो 6 मिनट के लिए रुकता है। अब देखेंगे ये 7 किलोमीटर के बाद 6 मिनट के लिए रुकता है। अब हमके बाद बताइए कि आपसे पूछा है कि कितना टोटल समय लगेगा। अब आप जब यहाँ पे टाइम निकालेंगे, यहाँ पे किलोमीटर है, अगर ये बिना रुके चले, घोड़ा चेंज ना करे, तो ये 18 से जाए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर 90 किलोमीटर जाएगा तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना। तो आपको पता है डिस्टेंस है इसका 90 किलोमीटर और स्पीड है 18 किलोमीटर, यानी 18 × 5 = 90, यानी 5 घंटे का समय लग रहा है। ये 7 किलोमीटर के बाद 6 मिनट रुकती है। अब बताइए 90 में कितने बार 7 आ सकता है। तो आप देखेंगे इस 90 किलोमीटर को अगर 7 किलोमीटर करके डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 2 0, तो 7 दूनी का 14, यानी जो बच गया वो अंत में पार हो जाएगा बिना रुके, यानी 6, यानी ये 12 बार एग्जैक्टली रुक रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं। ये 7 किलोमीटर के बाद 7 किलोमीटर के बाद 6 मिनट रुकता है, तो 12 बार ऐसा होगा, यानी ये 6 करके भी अगर 12 बार होगा तो 12 छक्के 72 मिनट वो रुकेगा कुल यात्रा में। तो आप बताइए 5 मिनट ऑलरेडी पहले वो रुका था, समय उसका 5 घंटा लग रहा था और 72 मिनट बाद में रुकते रुकते लगा है, यानी यहां पर हम बोल सकते हैं कि 1 घंटा और 12 मिनट है। तो टोटल टाइम हो जाएगा 5 घंटा प्लस 1 घंटा 12 मिनट, और यहां से 6 घंटा 12 मिनट ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ठहराव वाले सारे प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो घर पे बैठ के अपनी तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।